हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में थर्ड वीक ऑफ मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, नोट्स ज़रूर बनाना, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभी किस कंपनी ने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। ये कॉन्ट्रैक्ट 8,073.17 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड यहाँ पर 34 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, और ये कौन से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं? मार्क 3, ध्रुव मार्क 3 ये हेलीकॉप्टर्स रहेंगे। करेक्ट, 34 ऐसे डिलीवर करने की बात की गई टू इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। पूछा जा रहा है किस कंपनी ने ये रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो वो रहेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हॉल के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सिप्री जो कि स्वीडिश थिंक टैंक है, इन्होंने अभी रिसेंटली बताया कि 2019 से 2023 के लिए वो कौन सी कंट्री थी जो कि वर्ल्ड की टॉप आर्म इंपोर्टर थी, वो है हमारी इंडिया। तो इंडिया हमारी 2019 से 2023 के लिए वर्ल्ड की टॉप आर्म्स इंपोर्टर रही। करेक्ट, और ये डाटा सिप्री के द्वारा रिलीज किया गया। फिर यहीं पे अगर हम देखें तो इंडिया को इंपोर्ट जो, या फिर हम बोले वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स कौन से रहे? यूएसए के बाद आ जाता है फ्रांस के बाद आ जाता है रशिया। इवन चाइना भी आप देखेंगे कि बहुत हैवी एक्सपोर्टर है आर्म्स का। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया $181 मिलियन का लोन अग्रीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ फॉर अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट?
तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे ये डील साइन की, $181 मिलियन की डील है। किसके साथ साइन की? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, ताकि अहमदाबाद जो कि गुजरात में यहाँ के पेरी अर्बन एरिया को डेवलप करने की बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई। नेक्स्ट है कि किस कंट्री के फ़ोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने इंडिया के NIPL NPCI जो कि है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ टाई अप करा, जो कि इंडिया का है, ताकि UPI क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन पे बढ़ावा मिल सके। तो ये नेपाल की रहेगी, नेपाल का है ये फ़ोन पे, राइट। फ़ोन पे पेमेंट सर्विस इन्होंने टाई अप किया किसके साथ? NIPL के साथ, जो कि इंडिया का है, ताकि जो UPI ट्रांजैक्शंस है उसमें हम यहाँ पे एक दूसरी कंट्री के बीच में बढ़ावा दे सकें। पेरिस में भी, पेरिस के आईफिल टावर पे हमें ये ग्रोथ UPI का यूज़ देखने को मिलेगा। इवन पेरिस में तो अभी हम देखेंगे समर ओलंपिक गेम्स होंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। नेक्स्ट, which of the following personalities have recently taken charge as the new election commissioner in the election commission of India? तो दो नए बने हैं, वो कौन है? इलेक्शन कमिश्नर्स गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सांधू। तो राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर बने हैं और टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जो थर्ड है ये आपका होमवर्क रहेगा, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कौन है ये तीसरे इलेक्शन कमिश्नर। और अभी रिसेंटली एक इलेक्शन कमिश्नर ने रिटायरमेंट भी ली थी, उनका क्या नाम था? अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही ली है, ठीक है, वो थे अरुण गोयल। इन्होंने रिटायरमेंट ली, इन्होंने यहाँ से रिटायरमेंट ली। नेक्स्ट, विच क्रिकेट टीम हैज़ रिसेंटली वन द 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग विदर्भा? अभी याद रखेंगे 2024 में ये 89th एडिशन हुआ था विजय रणजी ट्रॉफी का। रणजी ट्रॉफी किस स्पोर्ट के लिए होती है? क्रिकेट के लिए होती है। तो 2024 का जो 89th एडिशन था किसके द्वारा जीता गया? मुंबई क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया। और मुंबई क्रिकेट टीम का याद रखेंगे ये 42nd रणजी टाइटल रहेगा जो उन्होंने जीता है 42nd टाइम। जो इसका इवेंट हुआ था हो कहाँ रहा था? मुंबई महाराष्ट्र में। फाइनल इवेंट कहाँ हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब ऑन 15th ऑफ मार्च? तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की हमसे यहाँ पे थीम पूछी जा रही है। थीम है द फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स, ये थीम रहेगी, करेक्ट। 15 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर अगर AI की बात कर रहे हैं तो AI का जो शोर शुरू हुआ था ये किससे स्टार्ट हुआ था? चैट GPT से स्टार्ट हुआ था। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? ओपन AI। अभी जो शोर चल रहा है वो किसका है? डेविन का। डेविन क्या है? ये AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट। AI है, ये सॉफ्टवेयर है जो खुद ही सॉफ्टवेयर बना देता है सारे, करेक्ट। और ये डेविन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कॉग्निशन लैब्स के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स हैव बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर माई 11 सर्कल? माई 11 सर्कल ये एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, करेक्ट। तो अभी 2 इंडियन क्रिकेटर्स को यहाँ पे इनका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, यशस्वी जायसवाल एंड रिंकू सिंह। इन दोनों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर माई 11 सर्कल। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया विद टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड टू बूस्ट रूफटॉप सोलर अडॉप्शन अमंग रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स। तो वो कौन सा बैंक है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने टाई अप किया है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ। फिर इसी के साथ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं सोलर एनर्जी या फिर सोलर रूफटॉप एनर्जी में वो कौन सी स्टेट है जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रही है? तो वो है गुजरात। वो है गुजरात बेस्ट परफॉर्म कर रही है सोलर रूफटॉप एनर्जी सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली ट्रांसफर कर दिया एयर इंडिया की बिल्डिंग फ्रॉम AI एसेट होल्डिंग कंपनी टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1601 करोड़ रुपीज़ इनको दिए, करेक्ट। तो 1601 करोड़ रुपए के लिए एयर इंडिया की बिल्डिंग जो कि मुंबई में थी फ्रॉम AI एसेट होल्डिंग कंपनी से ट्रांसफर करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को दे दी गई। इसी के साथ साथ एयर इंडिया की बात कर रहे हैं तो एयर इंडिया अपना एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रहा है। ये ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर होगा? गुरुग्राम हरियाणा में SPR रोड पर होगा, राइट। और इसके लिए एयर इंडिया ने 21 साल की लीज ऑलरेडी ले ली है, ठीक है। और ये SPR कहाँ पर है? ये आपके द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ लगता हुआ है, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। तो पूछ सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे कहाँ पर है? तो ये दिल्ली गुड़गांव में है, करेक्ट, हरियाणा गुड़गांव। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ 16-member एक्सपर्ट कमिटी हेडेड बाय डैश टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन मार्च 2024।
2024। तो ये जो 16 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ये किसके द्वारा हेड की जाएगी? तो विनोद कुमार पॉल के द्वारा इस 16 मेंबर कमेटी को हेड किया जाएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एक्वायर किया 13.01% ऑफ पैरामाउंट ग्लोबल स्टेक इन वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर 4,286 करोड़ रुपीस? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यहाँ पे ये 13.01% स्टेक बाय करा और अब जो टोटल स्टेक हो गया है इनका 70.49% हो गया है। 4,286 करोड़ रुपए के लिए इन्होंने ये बाय किया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया 5वां एंड छठा शिप ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट फॉर इंडियन नेवी इन कोलकाता वेस्ट बंगाल? और ये जो 5वां है इसका नाम रखा गया अग्रह, एंड जो 6th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है इसका नाम रखा गया अक्षय। पूछा जा रहा है किस कंपनी के द्वारा? GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता वेस्ट बंगाल, जहाँ पे इनको लॉन्च किया गया 5वीं एंड छठी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया विद द थीम ऑफ वैक्सीनेशंस वर्क फॉर ऑल? सो वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल ये थीम रहेगी नेशनल वैक्सीन डे की। कब ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया? तो हमने नेशनल वैक्सीन डे ऑब्जर्व किया ऑन 16 मार्च। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ ताकि एक 9,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रानीपैट डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जा सके? करेक्ट। तो किस कंपनी ने ये साइन किया? तो ये रहेगी टाटा मोटर्स ने। यहाँ पे अभी 9,000 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने की बात की गई रानीपत डिस्ट्रिक्ट में, एंड यहाँ से 5,000 से भी ज़्यादा जॉब जनरेट करने की बात की गई। नेक्स्ट, इन मार्च ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भी एक्वायर किया हाउ मच % स्टेक इन कोटक महिंद्रा बैंक फॉर 245 करोड़ रुपीस? तो 0.07% स्टेक यहाँ पे बाय किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेट होस्टेड इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस फायर पावर एंड मैन्योवर एक्सरसाइज भारत शक्ति इन मार्च 2024? ये जो हम भारत शक्ति एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी तीनों का यहाँ पर हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है इस एक्सरसाइज में। तो राइट ऑप्शन कहाँ पर? ये राजस्थान, पोखरान एरिया ऑफ राजस्थान में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अभी यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनके द्वारा लॉन्च किया गया इथेनॉल 100, इसको E100 के नाम से भी जानते हैं। ये एक क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल रहेगा जो कि एक ऑल्टरनेटिव रहेगा टू गैसोलीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट या रेगुलेटरी बॉडीज इन्होंने साइन किया MOU विद डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू रेवोल्यूशनाइज फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस इंडिया? तो किनके साथ मिलकर ये MOU साइन किया? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट एंड सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये MOU साइन किया। सिडबी ने, अगर आपको याद हो, बिहार गवर्नमेंट के साथ भी MOU साइन किया था ताकि बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट, नेम द इंडियन नेवल शिप जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इन द एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस? ये कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज विक्टोरिया पोर्ट पे हुई, शीशेल्स में। ये लोकेशन मार्क करके चलेंगे, राइट। तो वो है INS तीर, ठीक है। कटलस एक्सरसाइज इसमें इंडिया 2019 से पार्टिसिपेट कर रहा है एंड इसके अलावा इंडिया के अलावा 19 नेशंस ने और यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली इंडक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ एडवाइजर्स ऑफ अबुदया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? तो अबुदया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अभी हु वॉज मेंबर? तो वो है देवेंद्र कुमार, ठीक है। ये मेंबर बने कमिटी ऑफ एडवाइजर्स के ऑफ अबुदया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नलिस्ट रिसेंटली रिसीव्ड चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर? तो याद रखेंगे चमेली देवी जैन अवार्ड ये जर्नलिस्ट को दिया जाता है, राइट। एंड ये वीमेन जर्नलिस्ट को दिया गया अभी 2 जो हैं ग्रीष्मा कूथर एंड ऋतिका चोपड़ा। इनकी आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म के लिए इनको ये चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं इन मार्च? तो वो है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार ये सक्सीड किनको करेंगे? डॉक्टर A शक्तिवेल को ये रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट, विच टीम वन द वीमेंस प्रीमियर लीग 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स इन मार्च? तो वीमेंस प्रीमियर लीग का 2024 में ये 2nd एडिशन था, करेक्ट। किन्होंने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा जीता गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कैप्टन स्मृति मंधाना थी, राइट। मार्क करके चलेंगे इसको।
तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इसको जीता। फाइनल कहाँ हुआ था? अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ था। करेक्ट। नेक्स्ट, इन मार्च फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास, इनका निधन हो गया। इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कि थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। किस साल में इनको ये वीर चक्र से सम्मानित किया गया था? 1971 में, बिकॉज ऑफ 1971 इंडो पाक वॉर। इनको इसके अलावा रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो कि दिया जाता है फॉर पीस। कब दिया गया था? 2004 में। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the managing director and chief executive officer of पूनावाला फिनकॉर्प। तो पूनावाला फिनकॉर्प के एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? अरविंद कपिल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली साइन अ नॉन फाइनेंशियल एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू एनहेंस लाइवलीहुड इंटरवेंशंस ऑफ दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो वो है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन्होंने एक MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया विद एम्स दिल्ली के साथ टू रन 970 बेड सुपर स्पेशलिटी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल। राइट। तो यहाँ पे जो यूनियन कैबिनेट के द्वारा इनको बजट सपोर्ट दिया गया वो कितने का था? 2207.5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया टू रन द कैंपस ऑफ दिस 970 बेड सुपर स्पेशलिटी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी कंटिजेंट गोरखा राइफल्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द 10th एडिशन ऑफ लमित्या एक्सरसाइज। लमित्या, ये लमित्या का मतलब होता है फ्रेंडशिप। लमित्या का मतलब होता है फ्रेंडशिप, राइट। और ये इंडियन आर्मी एंड शीशल डिफेंस फोर्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। लोकेशन क्या रहेगी? शीशल्स में ही इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था लमित्या को, और ये 10वां एडिशन है लमित्या का। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्वायर केसोराम सीमेंट बिजनेस फ्रॉम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो किस कंपनी को अप्रूवल मिला? वो है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को। नेक्स्ट आ जाता है, किस डिफेंस सेक्टर या गवर्नमेंट एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया स्टैग? STEAG। स्टैग क्या है? सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड अडॉप्शन ग्रुप। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूनिट है टू एनहेंस देयर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किस गवर्नमेंट एजेंसी या डिफेंस सेक्टर के द्वारा ये स्टैग लॉन्च किया गया था? तो इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20th ऑफ मार्च? तो हैप्पीनेस टुगेदर, ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की, जो ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20th ऑफ मार्च। पहला कब ऑब्जर्व किया गया था? 2013 में। नेक्स्ट, पांडावुला गुट्टा। पांडावुला गुट्टा ये एक जियोलॉजिकल मार्वल है ओल्डर देन हिमालयन हिल्स। ये पांडावुला गुट्टा कहाँ पे ये रिकॉग्नाइज किए गए एज द सोल जियो हेरिटेज साइट? ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है तेलंगाना में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जो कि स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा रिलीज की गई, यहाँ पे इन्होंने बताया कि दिल्ली कैपिटल जो कि इंडिया की है, ये इमर्ज करके आई एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी फॉर द 4th कॉन्सिक्यूटिव टाइम। चौथी बार लगातार दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बनी है वर्ल्ड में। IQ एयर के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट 6 हेरिटेज साइट्स वर रिसेंटली इंक्लूडेड इनटू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? टेंटेटिव लिस्ट है कि मतलब अभी ऐड नहीं किए गए हैं बट कंसिडर किए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की 6 साइट्स को अभी रिसेंटली यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड किया गया। तो अब जो टोटल इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो टेंटेटिव लिस्ट में है वो कितनी है? 57। नेक्स्ट, इन विच स्टेट 3F Oil Palm Private Limited has recently started the operation of India's first integrated oil palm processing unit? तो इंडिया का पहला 3F ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। एंड रीजन बीइंग इसका कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता है ऑयल पाम प्रोडक्शन में। खुद अपना ऑयल पाम ऑयल यहाँ पे हम डेवलप करना चाहते हैं ताकि जो दूसरी कंट्रीज पे हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है वो खत्म हो सके। एंड 1,30,000 हेक्टेयर लैंड पर हम यहाँ पे ऑयल को मैन्युफैक्चर करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज या क्रेडिट कार्ड इन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड के साथ ताकि डेवलप किया जा सके एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्मार्ट वॉच को? तो ये नॉइस एंड मास्टर कार्ड के साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे
पार्टनर किया ताकि ये स्मार्ट वॉच लॉन्च किया जा सके। नॉइस अगर आप देखो, बोट आपने देखा होगा, बोट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गियर्स प्रोवाइड कराता है, तो सिमिलरली नॉइस भी वही काम करता है। तो इन दोनों के द्वारा मिलके ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली $23.27 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ, एक्सिम बैंक के साथ, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, राइट, ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया ने श्रीलंका को गिफ्ट दिए थे। पहला जो दिया था वो वापस आ गया था फॉर मेंटेनेंस, फिर इंडिया ने एक और श्रीलंका को सर्वेलेंस के लिए ये डॉर्नियर 228 दिया था। तो गायना ने अभी लाइन ऑफ क्रेडिट एक एग्रीमेंट साइन किया एक्सिम बैंक के साथ, ताकि 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए जा सकें, और ये सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द PM नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिलेंथ्रॉफी। फिलेंथ्रॉफी होता है जो दान करते हैं, राइट, करेक्ट, जो लोगों की हेल्प करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। तो अभी रिसेंटली रतन टाटा जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया था PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिलेंथ्रॉफी। नेक्स्ट, नेम द गवर्नर हु हैज टेकन द एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। तो कौन रहेंगे वो है CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट, इन विच सिटी इंडिया हैज रिसेंटली कंप्लीटेड द मेडन टेस्ट फायरिंग ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड 1500 हॉर्स पावर इंजन फॉर द इंडियन आर्मीज मेन बैटल टैंक। तो ये जो मेन बैटल टैंक है 1500 हॉर्स पावर का, करेक्ट, इसकी जो टेस्ट फायरिंग हुई कहाँ पर हुई, मैसूर कर्नाटका में, जो कि हेडक्वार्टर है BEML का, राइट। और ये 1500 हॉर्स पावर का मेन बैटल टैंक रहेगा। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? कमेंट करके बताओ इसका क्या नाम रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड स्पैरो डे हम 20 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी एक थीम भी रहेगी, आई लव स्पैरोज, राइट, ये थीम रहेगी वर्ल्ड स्पैरो डे की। नेक्स्ट, किस IIT ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया इंडियन नेवी के साथ फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो IIT खड़गपुर ने यहाँ पर रिसेंटली अभी इंडियन नेवी के साथ एक MOU साइन किया, ताकि जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस किया जा सके, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ हम रिप्लेस कर सकें एंड हम एडवांस हो सकें। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अभी एक 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील साइन करी इंडियन प्रीमियर लीग के साथ, तो वो है एंजल वन। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसेंटली डेजिग्नेट किया एज मिनीरत्ना 1 CPSC बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो कैटेगरी 1 मिनीरत्ना कैटेगरी 1 CPSC बनी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। तो वो कौन सी कंपनी रहेगी, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। कैटेगरी क्या होती है इसकी, मतलब क्राइटेरिया क्या होता है कि लास्ट 3 साल में उनका प्रॉफिट होना चाहिए, और जो प्री टैक्स प्रॉफिट है वो 30 करोड़ होना चाहिए किसी भी इस 3 में से एक साल में। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया $250 मिलियन लैंडिंग कमिटमेंट फॉर न्यू एज स्टार्टअप्स एंड न्यू इकोनॉमी कंपनीज। तो कौन सा रहेगा, वो है DBS बैंक इंडिया, राइट। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कितना, $250 मिलियन का एक लैंडिंग कमिटमेंट फॉर न्यू एज स्टार्टअप्स एंड न्यू इकोनॉमी कंपनीज। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द इंडियन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी एक्सचेंज कंपनी दैट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद जकार्ता फ्यूचर्स एक्सचेंज फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो वो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, नेम द पोएट हु हैज बीन रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान अवार्ड फॉर पोएटिक वर्क रुद्रा सात्विकम। कौन रहेंगे वो है प्रभा वर्मा, राइट। और याद रखेंगे प्रभा वर्मा ये मलयालम पोएट है, एंड ये पहली मलयालम पोएट बनी लास्ट 12 साल में जिनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ये 33 रेसिपिटेंट बनी है, एंड ये आपका सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, हु वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन फॉर द टर्म 2023-24। वो है मातम वेंकटा राव, ये चेयरमैन बने हैं ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। डायरेक्टली याद रखेंगे, किसको सक्सीड करेंगे, AK गोयल को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर जिनको भी एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन मार्च। तो वो है किरण रिजिजू। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन मार्च, मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट, प्रबोवो सुबियांतो, इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट कहाँ का, इंडोनेशिया का। नेक्स्ट,
किस बैंक ने भी रिसेंटली पार्टनर किया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ टू बिकम द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर फॉर टीम इंडिया फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स, जो कि जुलाई में होंगे? वो है यस बैंक। यहाँ पे जो टॉर्च बियर रहेंगे वो कौन है, फ्लैग बियरर कौन रहेंगे वो कौन है, ये दोनों कमेंट करके नीचे बताओ। ये भी आपका होमवर्क रहेगा फॉर ओलंपिक गेम्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द थर्ड वीक ऑफ मार्च मंथ। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेयर वॉज द इवेंट फॉर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट हेल्ड। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट का नाम क्या था, और हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं, भारत टेक्स। भारत टेक्स क्या है, इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को यहाँ पे ग्रो करने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजीज को लाएं, हम नए नए जो टेक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें, नए नए हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकें, नई नई इंडस्ट्रीज आ सके, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर सके। और इंडिया में तो हम जानते ही हैं मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, एंड जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी इंडिया में, तो हम अपने देश की ही डिमांड को पूरा नहीं कर सकेंगे, बल्कि बाहर के देशों के जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पर भी हम कर सकेंगे। मतलब हम एक्सपोर्ट भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान कर पाएंगे, और इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि हम एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं। जैसे भी हम देख रहे हैं चाइना का डाउनफॉल चल रहा है, चाइना में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो उसका फ़ायदा इंडिया बहुत अच्छे से उठा सकता है, एंड इंडिया को उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर वॉज, लोकेशन का नाम पूछा जा रहा है कि कहाँ पर आपका वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट हुआ था भारत टेक्स। तो ये भारत मंडपम में हुआ था, ये पहला वेन्यू है। दूसरा वेन्यू याद रखेंगे यशोभूमि, राइट, यशोभूमि। कहाँ पर है भारत मंडपम, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। एंड इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था, भारत टैक्स को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन केम टुगेदर एंड प्लेज्ड $600 मिलियन टू कॉम्बैट सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर को खिलाफ जंग छेड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड यूनिसेफ, ये तीनों ने प्लेज किया कि हम $600 मिलियन यहाँ पे देंगे टू फाइट सर्विकल कैंसर। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, ये आने वाले 3 साल में 400 मिलियन देंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने बोला हम $180 मिलियन देंगे, एंड यूनिसेफ 10 से 20 मिलियन यहाँ तक प्लेज करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आरबीआई ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस कंट्री के बैंक के साथ टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर बायलैटरल ट्रांजैक्शन। तो ये है बैंक ऑफ इंडोनेशिया। इंडियन रुपी एंड इंडोनेशियन रुपया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो सके, ट्रांजैक्शन इजीली हो सके। इससे क्या होगा, ट्रेड फ्लरिश होगा। जो ट्रांजैक्शन होंगी एक दूसरी कंट्रीज के बिजनेसमैन के बीच में वो इजीली हो सकेंगी, राइट, फास्ट हो सकेंगी। उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम होगा, सेटलमेंट टाइम वो कम होगा, राइट। एंड एक दूसरी कंट्री के बीच में जो रिलेशन है फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से, जो फाइनेंशियल रिलेशन होंगे, हिस्टोरिकल ट्रेड रिलेशन होंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। तो आरबीआई इन्होंने एक एमओयू साइन किया किसके साथ, बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ, ताकि जो इंडियन रुपीस एंड इंडोनेशियन रुपया, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने रिलीज की अ तमिल बुक जिसका टाइटल रहेगा महाकविथाई। ये जो महाकविताई बुक है ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो वेराई मुथु, राइट, इनके द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है, महाकविथाई को। ये जो बुक है ये बेसिकली बताती है अबाउट द जेनेसिस ऑफ इन्वायरमेंट, यूनिवर्स, प्लैनेट अर्थ के बारे में, 5 एलिमेंट्स के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, राइट, एंड उसका इम्पैक्ट जो रहता है। मूविंग ऑन, संस्कृत के आयाम, ये बुक जनरल वीके सिंह के द्वारा अभी रिलीज की गई, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड सिविल एविएशन, जनवरी में। पूछा जा रहा है ये संस्कृति के आयाम, इस बुक को किन के द्वारा ऑथर किया गया, तो मनोरमा मिश्रा के द्वारा इस बुक को यहाँ पर ऑथर किया गया है। ये बुक ऑथर की गई हिंदी लैंग्वेज में, एंड नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इस बुक को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। एंड ये जो बुक है बेसिकली इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन, कल्चर के बारे में बात करती है। नेक्स्ट, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डैश हैज पेन्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, एंड ऑटोबायोग्राफी विच इज सेट टू पब्लिश इन जनवरी 2024। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, राइट, ये वो फॉर्मर
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिन्होंने अपनी पेंड मतलब खुद अपनी बायोग्राफी लिखी, जिसका नाम रहेगा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। मूविंग ऑन, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिसेंटली रिलीज्ड अ हैंडबुक जिसका टाइटल है पंचायत फ्री फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस अ हैंडबुक फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कौन है यूनियन मिनिस्टर? वो है गिरिराज सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर है ऑफ पंचायती राज। उनके द्वारा इस बुक को यहां पे रिलीज किया गया। नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु ऑथर्ड द बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत's मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी। तो कौन है वो यूनियन मिनिस्टर? मनसुख मांडविया जी के द्वारा इस बुक को यहाँ पे ऑथर किया गया एंड इस बुक को जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया एंड इसकी एक हिंदी वर्जन भी बुक की रिलीज की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। तो बैडमिंटन अगर हम बात करें स्पोर्ट्स में फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन किन्होंने जीत लिया? डबल्स की हम बात कर रहे हैं, मेंस डबल्स की। तो इंडियन पेयर स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी के द्वारा यहाँ पे इंडिया के ये जो डबल प्लेयर हैं, बैडमिंटन के प्लेयर हैं, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीत लिया है। यहीं पे अगर मैं मेंस की बात करूं और वीमेंस की बात करूं, मेंस सिंगल एंड वीमेन सिंगल, मेंस सिंगल जीता गया शी यू की के द्वारा, करेक्ट, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। एंड वीमेंस कैटेगरी में एन सी यंग के द्वारा जीता गया जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीती? मैक्स वर्स्टैपन ने जीती जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। तो मैक्स वर्स्टैपन फर्स्ट, सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं आपके सर्जियो परेज, थर्ड पोजीशन पे चार्ल्स लेसलर। मैक्स वर्स्टैपन और सर्जियो परेज ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं और चार्ल्स लेसलर फरारी के लिए ये ड्राइव करते हैं एंड चार्ल्स लेसलर मोनाको से बिलोंग करते हैं। इवन याद रखेंगे मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा अभी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता गया था एंड बहरेन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने 2023 में भी जीती थी और 2024 में भी जीती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड रोटरैक्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13 मार्च को। और वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक 11 से 17 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड रोटरैक्ट डे की बात करें तो ये 56th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की हमने 2024 में, जब कब, क्योंकि पहला रोटरैक्ट क्लब यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, राइट, नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में, एंड उससे रिलेटेड ही 2024 में हमने 56वीं इसकी एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी, करेक्ट। और पहला एंड वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक कब ऑब्जर्व किया जा रहा है? 11 से लेके 17 मार्च तक। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़ के ऊपर। अभी कर्नाटका एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ ताकि एक सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप किया जा सके इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जो सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, यहाँ पे रिसर्च की जाएगी, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा, इनोवेशन की जाएगी, नए नए मॉडल्स लाए जाएंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड रहेंगे एंड ये सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी हेल्प करेगा इन इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन, करेक्ट। एंड ड्यूरिंग 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट जो कि डेवोस स्विट्जरलैंड में हुई थी, वहां पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने 8 MOUs भी साइन किए थे ताकि ये सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेटअप किया जा सके एंड दिस वाज वन ऑफ द MOU कि हम एक AI सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे कर्नाटका में एंड ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रहेगा इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। हरियाणा के नए 11वें चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये मनोहर लाल खट्टर को। उन्होंने जब अपनी अभी पार्टी को डिसॉल्व किया था, राइट, उसके बाद नायाब सिंह सैनी नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं जो कि 11th चीफ मिनिस्टर रहेंगे हरियाणा के। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया टू ऑफर डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस रूरल एरियाज? तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन USOF, प्रसार भारती एंड ONDC, इन तीनों के द्वारा यहाँ पे पार्टनर किया गया ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं, अभी भी इंडिया में काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम डिजिटल सर्विसेज प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाई हैं एंड वहाँ तक लोगों को जागरूक कराने के लिए, जैसे प्रसार भारती क्या है कि आप रेडियो के माध्यम से आप यहाँ पे उन लोगों तक उन सर्विसेज को, उन डिजिटल सर्विसेज को पहुँचा सकते हैं, उनको बारे में लोगों को अवेयर करा सकते हैं एंड फिर लोग उन फैसिलिटीज़ का, उन सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया डिजिटल सर्विसेज को रूरल एरियाज तक पहुंचाने का काम करने के लिए। प्रसार भारती की अगर मैं बात करूं, चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? गौरव द्विवेदी एंड न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट USOF क्या है आपका? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। प्रसार भारती एंड ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं फेयरफैक्स इंडिया ने प्रोवाइड किया लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट टू IIFL फाइनेंस। तो फेयरफैक्स इंडिया सबसे पहले याद रखेंगे ये 15% होल्ड करते हैं
IIFL फाइनेंस में। एंड अभी रिसेंटली फेयरफैक्स इंडिया ने $200 मिलियन का यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कराया, लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराया टू IIFL फाइनेंस। क्यों? क्योंकि अभी RBI ने इनको बोला कि ये कोई भी यहाँ पर जो गोल्ड लोन है वो नहीं दे पाएंगे, कोई भी नया गोल्ड लोन सैंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करें और इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली प्रिट्जर प्राइज से किनको सम्मानित किया गया, वो है जैपनीज आर्किटेक्ट राइकेन यामामोटो। राइकेन यामामोटो ये जापान के आर्किटेक्ट हैं एंड ये 53rd लॉरेट बने ऑफ दिस, या फिर 53rd इंडिविजुअल बने जिनको प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया। ये जो प्रिट्जर प्राइज है ये आर्किटेक्ट्स को दिया जाता है एंड इसको नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। एंड 53rd इंडिविजुअल बने एंड 9th जापानीज पर्सन टू विन दिस प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज। एंड इनको इसके साथ ही साथ $100,000 का प्राइज मिला, अमाउंट मिला एंड एक ब्रॉन्ज मेडालियन भी इनको यहाँ पे गिफ्ट दिया गया। ठीक है, मार्क करके चलेंगे राइकेन यामामोटो। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन राइटर अमिताभ घोष। इनको अवार्ड किया गया नीदरलैंड के एरास्मस प्राइज 2024 से। तो किनको एरास्मस प्राइज से सम्मानित किया गया? इंडियन राइटर अमिताभ घोष, राइट। एंड ये पद्माश्री अवार्डी भी हैं, इनको पद्माश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2007 में। एंड इसके अलावा इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1990 में। फिर इनको मैन बुकर प्राइज अवार्ड ये जीता इन्होंने 2008 में। फिर इनको अभी रिसेंटली 2024 में एरास्मस प्राइज से सम्मानित किया गया अंडर द थीम इमेजिनिंग द अनथिंकेबल, राइट। ये अपना जो थीम है बेसिकली, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट क्राइसिस चल रही है, उसको इन्होंने अपने वर्ड्स में लिखा है एंड उसके एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर इनको इस थीम बेस्ड इमेजिनिंग द अनथिंकेबल के लिए, फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए इनको यहाँ पे एरास्मस प्राइज से सम्मानित किया गया। और ये एरास्मस प्राइज किनके द्वारा दिया जाता है? नीदरलैंड के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अमिताभ घोष की बात करें, 1956 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता वेस्ट बंगाल में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किस IIT के साथ पार्टनर किया फॉर यूजिंग जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर मनरेगा एसेट प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन दोनों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मनरेगा एसेट्स को मॉनिटर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किस IIT के साथ पार्टनर किया? तो वो है IIT दिल्ली, राइट। जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और AI से क्या होगा कि जो मनरेगा वर्कर्स हैं उन पे चेक रखा जा सकेगा, कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि उस हिसाब से फिर मनरेगा के अंडर फिक्स अमाउंट ऑफ डेज के लिए हमें वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देनी होती है, तो उसका ध्यान रखना है सारा। तो AI और जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी से हम काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को, राइट। एंड प्रॉपर चेक रख सकेंगे कि कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, कहाँ पे क्या काम हो सकता है, राइट। तो टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, फिर इसी के साथ साथ एक याद रखेंगे डेविन। ये एक नया AI सॉफ्टवेयर डेवलपर अभी लॉन्च किया गया है, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगा एंड इसमें आप जस्ट अपना कोई भी प्रॉम्प्ट दे दो किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए, इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दे दो एंड ये आपके लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देगा, राइट। सो बहुत ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये आपका। ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि सॉफ्टवेयर, कोई भी आप सॉफ्टवेयर दे दो इसको, खुद ही डीबग कर लेगा, खुद ही टेस्ट केसेस चला लेगा, राइट। सारा काम ये खुद कर लेगा एंड आपको इन दी एंड फाइनल प्रोडक्ट दे देगा कि ये आपका सॉफ्टवेयर है जो आपने प्रॉम्प्ट में मांगा था। डेविन के नाम से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं PM सूरज। ये एक नेशनल पोर्टल है, लॉन्च किया गया किसके द्वारा? PM सूरज का बेसिक एम क्या रहेगा कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है ना हमारी सोसाइटी के, मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनको अपलिफ्ट करने की यहाँ पे बात की गई, राइट। उनको हेल्प करने की बात की गई कि वो अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकें। उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया गया कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप होती है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या स्किल्स चाहिए यहाँ पे, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारा यहाँ पे देखा गया, करेक्ट। एंड 1 लाख से भी ज़्यादा बेनिफिशरीज को यहाँ पे हेल्प किया जाएगा और इसके लिए 720 करोड़ रुपए अलॉकेट किए गए हैं फॉर दिस PM सूरज नेशनल पोर्टल के अंदर, जो भी हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी टू द मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी। फिर यहीं पे याद रखेंगे, पूछा जा रहा है लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो हमारे PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड क्या है यहाँ पे? लोन्स, कम इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट स्कीम्स प्रोवाइड कराई जाएंगी टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। तो वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व करते हैं हम इस साल 2024 में, हमने 14 मार्च को ऑब्जर्व करी। वैसे जनरली ये ऑब्जर्व की जाती है ऑन द सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च मंथ। सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च मंथ को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड किडनी डे, एंड इस साल 2024 में ये 14 मार्च को थी। एंड इसी के साथ साथ जो किडनी के लिए हमारी डिजीज़ होती हैं, राइट, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, अपनी किडनी की जो डिजीज़ है उनका इम्पैक्ट रिड्यूस कराने के लिए, करेक्ट, किडनी हमारी सेफ रहे, इसलिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। किडनी स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट, राइट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, एंड इसी को हम पाई डे के नाम से भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्च का कौन सा महीना होता है? तीसरा महीना। 14 डेट हो गई तो 3.14 हमारा क्या होता है? ये पाई की वैल्यू होती है, जिसको 22/7 भी डिनोट करते हैं। लेकिन तो इस हिसाब से देखें तो तीसरा महीना मार्च एंड 14th डेट, करेक्ट। एंड इट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन एरिया सच एज AI, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, करेक्ट। और थीम क्या रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की? प्लेइंग विद मैथ। और ये 5th एडिशन था इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स। 14 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, एंड इट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड रिवर्स एंड देयर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। 14 मार्च को हम याद रखेंगे, ये 2024 में 27वीं एनिवर्सरी थी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। एंड थीम क्या रहेगी? वाटर फॉर ऑल, ये थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स की। नेक्स्ट फिर स्टेट न्यूज़ पर आते हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने अभी एक हाउसिंग स्कीम निकाली है कि जो भी होमलेस पीपल हैं उनको यहाँ पे हाउस प्रोवाइड कराने की बात की गई तेलंगाना में, एंड दैट टू इन भद्राचलम, भद्रारी, कोठुगम डिस्ट्रिक्ट, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ऑफ तेलंगाना के यहाँ पे हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है कि होमलेस पीपल को हाउस प्रोवाइड किया जाए। और ये स्कीम क्या है? इंदिरम्मा इंदलू ये हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है अनुलुमा रेवंत रेड्डी जी के द्वारा, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के। इस स्कीम के अंडर याद रखेंगे 4.5 लाख लोगों को हाउसेस प्रोवाइड कराने की बात की गई, 22,500 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करने की बात की गई, एंड 3500 हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व करते हैं हम 8 मार्च को, एंड इट इज़ टू सेलिब्रेट द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ वीमेन। इसका एम रहेगा कि वीमेन इक्वालिटी पे बात की जाए, वीमेंस को इक्वल राइट्स दिए जाएं, राइट। एंड इंटरनेशनल वीमेंस डे की अगर हम बात करें कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 मार्च को। इसकी एक थीम रहेगी इंटरनेशनल वीमेंस डे की, जो कि है इन्वेस्ट इन वीमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, राइट। आई रिपीट, इन्वेस्ट इन वीमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल वीमेंस डे की। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अभी माय युवा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। माय युवा क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसके अंडर जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, राइट, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ग्रो करने में हेल्प किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, ताकि वो अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सके, MSMEs को ग्रो कर सके, अपना खुद का यहाँ पे वो बिजनेस सेटअप कर सके। एंड जो यूथ हैं, जो स्किल्ड यूथ्स हैं, उनको यहाँ पे, ताकि उनको जॉब्स के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, कहीं ढूंढना ना पड़े, एंड वो अपनी जॉब्स खुद ही बना सकें। ये यहाँ पर मेन एम रहेगा माय युवा इस स्कीम का, जो कि है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर जो कि डिफेंडर थे, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो प्रबीर मजूमदार, ये वो फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर हैं, ये डिफेंडर थे जिनका 77 की एज में निधन हो गया इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। एंड इन्होंने 1974 के एशियन गेम्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट, पद्मा भूषण अवॉर्डी प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा, ये एक इंडियन अमेरिकन एकेडमिक एंड एक्सपर्ट हैं, राइट, एंड ये एक्सपर्ट हैं ऑन इंटरनेशनल लॉ। सो इनका रिसेंटली निधन होगा। पूछा जा रहा है प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा, इनको पद्मा भूषण से इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन किस साल में सम्मानित किया गया? तो 2018 में इनको ऑनर किया गया था पद्मा भूषण से, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंच बेकनबॉर। ये वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉल टीम प्लेयर रह चुके हैं 2 टाइम, एंड इनका रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है फ्रेंच बेकनबॉर, ये जो काफ़ी फेमस फुटबॉलर थे, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट,
रिनॉन्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर एंड पद्मा अवॉर्डी उस्ताद राशिद खान, इनका रिसेंटली निधन हो गया जनवरी में। इन विच ईयर डिड ही रिसीव पद्मा भूषण अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स? तो इनको पद्मा भूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? 2022 में, राइट। उस्ताद राशिद खान को कोलकाता वेस्ट बंगाल में निधन हो गया। पद्मा श्री जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2006 में। पद्मा भूषण 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2022 में। एंड इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट। इन जनवरी नोटेड हिंदी एंड भोजपुरी पोएट एंड लिटरेचर डैश पास्ट अवे। हिंदी एंड भोजपुरी पोएट जिनका रिसेंटली निधन हो गया वो है पंडित हरिराम द्विवेदी। पंडित हरिराम द्विवेदी, करेक्ट। एंड इनको साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया था 2013 में फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू भोजपुरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज डिड नॉट एडिट द बुक मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर? ये बुक लॉन्च की गई थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इन जनवरी 2024। तो इनमें से किन्होंने इस बुक को एडिट नहीं किया? वो है दीपेश प्रकाश। बाकी सभी ने इस बुक में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। नेक्स्ट, इन जैन पद्मा अवॉर्डी एंड रिनोन्ड क्लासिकल वोकलिस्ट प्रभा अत्रे, इनका रिसेंटली निधन हो गया। प्रभा अत्रे ने पद्मा विभूषण इनको रिसीव किया गया था इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स इन विच ईयर? तो प्रभा अत्रे को पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 2022 में। लेकिन याद रखेंगे इनको तीनों पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मा श्री से इनको 1990 में सम्मानित किया गया, पद्मा भूषण से इनको 2002 में, एंड पद्मा विभूषण से इनको 2022 में, एंड इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स यहां पर इनको सम्मानित करा गया। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 12 मार्च के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी वीडियो डलती है ना तो उसके 5 मिनट बाद देखा करो, क्योंकि कई बार क्या होता है वो प्रोसेस हो रही होती है एंड इसी चक्कर में काफ़ी कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि सर ऑडियो नहीं है वीडियो में। तो वो ऑडियो कई बार प्रोसेस हो रहा होता है, उसके चक्कर में कई बार लेट हो जाता है। बट हमेशा आपको वीडियो और ऑडियो दोनों मिलेगी आपको वीडियो में, राइट। तो बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। अगर आपकी वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है तो जस्ट गिव इट 2 मिनट्स 5 मिनट्स, वो अपने आप थोड़ी टाइम बाद प्रोसेस होने के बाद आने लग जाएगी, राइट। सो उसको एक टेंशन मत लिया करो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ डेली कमेंट आता है कभी किसी का कभी किसी का, सो वो उससे अवॉइड हो सकती है चीज़। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द DA/DR हैज बीन इंक्रीज्ड फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए देखो DA होता है एंड DR। DA होता है डियरनेस अलाउंस और DR होता है आपका डियरनेस रिलीफ। ये आपका पेंशनर्स के लिए होता है एंड ये आपके जो अभी करंटली वर्किंग होते हैं। तो अभी DA अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया है 4% से, और ये कितना हो जाएगा टोटल? पहले 46% था, अब इसमें 4% का हमें ग्रोथ देखने को मिला, तो 50% का DA हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। पहली चीज इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, करेक्ट, ये हेड करते हैं कैबिनेट कमेटी को। इनके द्वारा कुछ यहाँ पे अप्रूवल्स आए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन ऑफ ₹300 टारगेटेड सब्सिडी टू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देन अप्रूवल ऑफ इंडिया AI मिशन टू स्ट्रेंथन द AI इनोवेशन इकोसिस्टम, की AI को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए। देन अप्रूवल ऑफ उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024 के लिए कि हम। नेक्स्ट आ जाता है किसने लॉन्च किया? क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर जन औषधि केंद्रास। जन औषधि केंद्रास को फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए, लो इंटरेस्ट लोन्स देने के लिए ये क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो ये मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया। मनसुख मांडविया की बात करें, ये यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के। एंड इसके लिए एक इवेंट हुआ था न्यू दिल्ली में, जहां पर सिडबी की मदद से यहां पे फाइनेंस एंड लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड किया जाएंगे टू दीज जन औषधि केंद्रास। ठीक है। सिडबी की बात करें तो सिडबी से याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ भी इन्होंने टाइप किया था, ताकि बिहार में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम सेटअप किया जा सके। सिडबी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? शिवा सुब्रमण्यम रमन। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? लखनऊ यूपी में। एंड इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 2 अप्रैल 1990 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? ताकि जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हैं उनको एम्पावर किया जा सके, उनको स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज दी जा सके, एंड लखपति दीदी योजना के अंडर यहां पे उनको ग्रो करने की बात की गई। अब लखपति दीदी योजना क्या है? जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, 1 लाख रुपए
सालाना एनुअल इनकम यहाँ पे वीमेंस जनरेट कर सकें, इसके लिए उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी। एंड यही है जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने टाई अप किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप ये क्या है, न्यू दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है, करेक्ट, ट्रैवल से रिलेटेड रहती है, राइट। एंड यहीं पर ये ईज माई ट्रिप इस एमओयू के अंडर, इस पार्टनरशिप के अंडर काफ़ी बड़े एरिया में से, जैसे फॉर एग्जांपल 800 ब्लॉक्स में से एक वीमेन को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि है जिनको बोला जाएगा टिकट वाली दीदी, राइट। एंड नॉट जस्ट वन वीमेन, बट आप इसको ये समझिए कि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इन वीमेंस को अंडर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जहाँ पर ये टिकट बुकिंग के ऊपर, जैसे टिकट बुकिंग में फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग, होटल बुकिंग, राइट, ऑनलाइन सर्च करना वहाँ पर, इन सब के बारे में अवेयरनेस, इन सब के बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, राइट। एंड जैसा मैंने बताया वीमेंस को दी जाएगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के वीमेंस को दी जाएगी। एंड यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, उनको हिंदी और इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर की, ब्राउजिंग की, इंटरनेट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, राइट। एंड जो पायलट प्रोजेक्ट पे ये लॉन्च किया जाएगा 10 ब्लॉक्स में, जैसे पटना बिहार में, वडोदरा गुजरात में, राजकोट गुजरात में, सूरत में, भोपाल में, उज्जैन में, अयोध्या में, वाराणसी में, करेक्ट। एंड यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे लॉन्च करने के बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ऑल ओवर इंडिया इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन्होंने 200 करोड़ रुपए की अभी एक डील साइन की किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम्स। एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाने के लिए, क्यों बनाने हैं, क्योंकि मान लो कल को किसी होस्टाइल ड्रोन आ जाता है हमारे एरिया में, जहां हम चाहते हैं वहां ड्रोन नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसको टेक डाउन करने के लिए ये एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया जाएगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। एंड ये बिग बैंग बूम, याद रखेंगे, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिफेंस स्टार्टअप रहेगा, जिसके साथ ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, राइट। ये क्या है, बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, राइट। डिफेंस स्टार्टअप, 200 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एंड ये एंटी ड्रोन सिस्टम इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा फॉर सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच बिकेम द 97th कंट्री टू रेटिफाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में रहेगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे, अजय माथुर। 2015 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ये इनिशिएटिव था इंडिया एंड फ्रांस का। इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बेसिक एम क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराना, वहाँ पर सोलर पैनल लगा के एनर्जी प्रोवाइड कराना, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वहाँ पर नहीं है। तो कैसे ना कैसे एनर्जी पहुँचाने का तरीका क्या है, क्योंकि हमारे पास सोलर एनर्जी अबंडेंस में है, तो उन एरियाज में सोलर एनर्जी पहुँचाई जा सके। तो पनामा वो 97th कंट्री बनी जिन्होंने अप्लाई किया, रेटिफाई किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। माल्टा 119th कंट्री बन गई थी जिन्होंने ज्वाइन किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। नेक्स्ट, इंडस पेवियर, ये इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा। तो वेरिएबल है, पेमेंट वेरिएबल है, तो टच एंड टैप फीचर रहेगा ट्रांजैक्शन के लिए। यहां पर रिंग आ जाती है आपकी, राइट, आपका वेरिएबल आ जाता है। फिर इसी में हम देखेंगे, इससे पेमेंट जो आपकी बहुत इजी हो जाएगी। मोबाइल स्टिकर होगा इसमें, वॉच क्लैप्स होगा, राइट। इससे पेमेंट आप टैप एंड गो कर सकते हैं इजीली। मूविंग ऑन, सिडबी ने सिक्योर किया पहला ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट वर्थ हाउ मच। तो सिडबी ने पहला ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया वर्थ $120 मिलियन। ये जो प्रोजेक्ट फंड रहेगा ये क्या है, आवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। आवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, ये $120 मिलियन का फंड रहेगा। एंड जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो अमाउंट यहाँ से गैदर किया जाएगा वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर यूज़ किया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करने के लिए यूज़ किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट्स आपके ग्रीन एनर्जी पे वर्क करते हैं उसको यूज़ किया जाएगा। जो अर्ली MSMEs हैं, जो छोटे MSMEs हैं, उनको ट्रांजिशन कराने की बात की जाएगी कि आप रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ कीजिए, इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए, पॉल्यूशन क्रिएट मत कीजिए, उसके ऊपर ये पैसा यहाँ पर लगाया जाएगा। सिडबी की अगर मैं बात करूँ, राइट, सिडबी के कौन रहेंगे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हैं सुब्रमण्यम रमन। हेडक्वार्टर लखनऊ, 1990 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था, करेक्ट। और ये सिडबी के द्वारा अप्रूव किया गया है।
Moving on, which ministry has launched a national curriculum for ECCE from birth to 3 years? तो ECCE क्या है? ECC है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। देखो इसको ऐसे समझो कि दो स्टेज होती हैं, एक 0 से 3, एक फिर 3 से 6, राइट। तो ये दोनों स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, राइट। कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। बच्चों को कैसे हम सिखा रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं, क्या मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं या फिर उस पर गुस्सा कर रहे हैं, राइट। क्या स्टिमुलेशन हम दे रहे हैं, क्या गेम्स हम उनके साथ खेल रहे हैं, क्या पॉजिटिव गाइडेंस उनको मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ीज को क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या स्टिमुलस बच्चों को देना चाहिए, उसका एक प्रॉपर करिकुलम यहाँ पे सेटअप किया गया। पूछा जा रहा है कि ये जो करिकुलम है किस मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप किया गया फॉर बोथ 0 to 3 एंड 3 to 6 ईयर्स ऑफ बच्चों के लिए, वो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम एंड नेशनल फ्रेमवर्क यहाँ पे डेवलप किया गया ताकि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, प्रॉपर उनको जो बच्चों का एक डेवलपमेंट है, राइट, उनको एक प्रॉपर तरीके से वो डेवलपमेंट और नर्चरिंग मिल सके। किस बैंक ने पार्टनर किया 197 कम्युनिकेशन के साथ फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन? तो ये चौथा बैंक बना है जिन्होंने अभी 197 कम्युनिकेशन जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, इनके साथ टाई अप किया ताकि, और ये एक्ट करेंगे एज अ टीपीएपी। टीपीएपी क्या होता है? थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर की तरह काम करेंगे। तो ये है एसबीआई बैंक, इससे पहले था एचडीएफसी बैंक, यस बैंक एंड एक्सिस बैंक, और अब बन गया है एसबीआई। तो ये 4 बैंक हैं, ये आपके पार्टनर, इन्होंने पार्टनर किया है एसबीआई पेटीएम के साथ ताकि यूपीआई का ट्रांजैक्शन जो है होल्ड पे ना हो और वो कंटिन्यू हो सके। नेक्स्ट आ जाता है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। इन्होंने लॉन्च किया एक नई स्कीम, नई लोन स्कीम विकास सपूर्ति। ये एक क्या है? नई स्कीम है जो कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये स्कीम क्या है? बेसिकली जो पीपल हैं जो आपके रूरल एरियाज में है, बेसिकली कॉमन मैन को इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सिखाने के लिए कि कैसे आप अपना बेशक छोटा बिजनेस स्मॉल स्टार्ट कर सकते हैं, उनको ये बिजनेस का तरीका सिखाने के लिए उनको एक मिनिमम से मिनिमम 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराने के लिए कि ताकि इसके बेसिस पे वो अपना आगे बिजनेस स्टार्ट कर सकें, इसीलिए ये लॉन्च किया गया। और इसी के अंडर एक पिग्मी अकाउंट भी लॉन्च किया जाएगा। ये पिग्मी अकाउंट क्या है? बेसिकली यहाँ पे डेली डिपॉजिट होगा क्योंकि लोन भी लिया है, वो लोन भी चुकाना है, तो वो लोन कैसे चुकाए जाएंगे? अगर उसका वेट करके चुकाएंगे तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा लोन का, लाइक ओवरड्यू होता रहेगा। लेकिन ये पिग्मी अकाउंट क्या करेगा? डेली डिपॉजिट होंगे यहाँ पे कि डेली आपका थोड़ा अमाउंट कटता रहेगा अमाउंट से, जो डेली आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जो आप इस इन्वेस्टमेंट से अर्न करेंगे उसमें से थोड़ा अमाउंट अपने पिग्मी अकाउंट में डालते रहें। करेक्ट। तो ये कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई विकास सपूर्ति, कर्नाटका स्टेट के लोगों को ये लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था एसएम भांदीवार जी जो कि चेयरमैन है किसान विकास ग्रामीण बैंक के। नेक्स्ट, विच मूवी हैज वन 7 अवार्ड्स एट 96th अकेडमी अवार्ड? तो ये रहेगी ओपेनहाइमर, राइट। एंड आई हैव बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ये क्या थी? काफ़ी फेमस लाइन थी ओपेनहाइमर की। ये मूवी किस पर बेस्ड है? जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था उसके ऊपर बेस्ड है, राइट। ये जो 96th अकेडमी अवार्ड्स थे ये कहाँ हुए थे? लॉस एंजलिस में हुए थे, कैलिफोर्निया में, यूएसए में। एंड ओपेनहाइमर का याद रखेंगे, डायरेक्टर कौन रहेंगे? क्रिस्टोफर नॉलन। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था यहाँ पे सिलियन मर्फी को इसके लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला था रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए, राइट। एंड ये 3 अवार्ड्स हैं ऑफ टोटल 7 अवार्ड्स जो ओपेनहाइमर ने बैग किए। Who has been elected as the president of Paralympic Committee of India? तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के जो रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो है देवेंद्र जजारिया, राइट। ये किनको रिप्लेस करेंगे? इन्होंने रिप्लेस किया दीपा मलिक को टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। अगर देवेंद्र जजारिया की बात करें, इनको पद्मा श्री से सम्मानित किया गया था 2012 में, पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 2022 में। फिर आ जाते हैं हु इनॉग्रेटेड नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी इन मोहाली। मोहाली कहाँ पर है? मोहाली किस स्टेट में आ जाता है? तो पंजाब में आ जाता है। मोहाली में भी कहाँ पर? नाबी में। नाबी क्या है आपका? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली पंजाब में है। यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी लॉन्च की गई। एंड ये लॉन्च की गई है ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है, उसके लिए लॉन्च किया गया। यही आपकी जो स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी है, यहाँ पर हम देखेंगे कि फार्मर्स की जो ग्रोथ है उसमें क्वांटिटी तो बढ़ ही रही है, बल्कि साथ साथ क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। एंड जो ये स्पीड फैसिलिटी है इसमें हम देखेंगे आपके
फूड सच एज व्हीट, राइस, सोयाबीन, पी, टोमेटो, इसको ग्रो करने में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ जो ये स्पीड सीड फैसिलिटी हैं, ये हम देखें स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी इन द स्टेट सच एज पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा ये नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी लॉन्च की गई मोहाली पंजाब में। कहाँ पर? नाबी में। और नाबी क्या है? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। गोवा हैदराबाद लिबरेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब डेजिग्नेट किया गया हैदराबाद लिबरेशन डे? तो 17 सितंबर को डेजिग्नेट किया गया एज द हैदराबाद लिबरेशन डे। इस दिन हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था, करेक्ट, मार्क्स द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इनटू इंडियन यूनियन, इंडिया में इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था, करेक्ट। और निज़ाम से आज़ादी पाने के लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, और हैदराबाद फिर 1948 में जब इंडिया का पार्ट बन गया था, उसका नाम क्या था उस ऑपरेशन का? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, नेक्स्ट, तो हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर को। मूविंग ऑन, अवार्ड्स एंड रिकग्निशन पे आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है क्रिस्टीना येस्कोवा, करेक्ट, ये चेक रिपब्लिक की हैं और इन्होंने 71st मिस वर्ल्ड 2024 को जीत लिया है, राइट। एंड येस्मिना जोस्तुना, ये लेबनान की हैं, ये फर्स्ट रनर अप रही। तो फिर क्वेश्चन आ सकता है 71st मिस वर्ल्ड ये इवेंट हुआ कहाँ था, लोकेशन क्या थी इसकी? तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। विनर कौन रहा है यहाँ पे? क्रिस्टीना जेस्कोवा, ये कहाँ की हैं? ये चेक रिपब्लिक की हैं, राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। फिर इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज की विनर्स, राइट, एंड ये विनर्स रहेंगी। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर इंडिया की 71st मिस पीजेंट में किन्होंने पार्टिसिपेट किया? वो है सिनी शेट्टी, करेक्ट, ये वन ऑफ द टॉप 8 कंटेस्टेंट्स में रही, ये विनर नहीं रही। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है कि रिलायंस किन को ब्यूटी विद अ पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आई रिपीट, ब्यूटी विद अ पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? वो है नीता अंबानी, जो कि रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। एंड इनको अवार्ड मिला बिकॉज शी इज़ वेरी, मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन है वीमेन एंड गर्ल एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, फिलेंथ्रॉफी एक्टिविटीज़ के लिए, इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए जो इन्होंने काम करा है, इसलिए इनको यहाँ पे ब्यूटी विद अ पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड स्लीप डे। 15 मार्च को 2024 में ऑब्जर्व किया है। जनरली फॉर फ्राइडे बिफोर स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। 2024 में 15 मार्च को था, राइट। एंड वर्ल्ड स्लीप डे का ये 17वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया 2024 में। इसकी थीम याद रखेंगे, थीम है स्लीप इक्विटी फॉर अ ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। 15 मार्च को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट इज़ टू रेज अवेयरनेस एंड कॉम्बैट द हेट क्राइम्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंटॉलरेंस अगेंस्ट मुस्लिम, राइट। एंड 15 मार्च को सेकेंड एडिशन था ये इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैट इस्लामोफोबिया का, जो हमने 2024 में ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़। जैसे दिल्ली में नंबर प्लेट्स जो होती हैं गाड़ियों पे DL, हरियाणा में HR, यूपी में UP, हिमाचल प्रदेश में HP, करेक्ट, कर्नाटका में KA। सिमिलरली तेलंगाना में जो अब नंबर प्लेट्स का रजिस्ट्रेशन होगा कार्स पर, वो होगा TG कोड के साथ, राइट, मार्क करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड ब्लिस चेस चैंपियनशिप की। इसमें मेंस कैटेगरी में कौन जीते? वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन। एंड यहीं पे रशियन ग्रैंड मास्टर कौन है फॉर वीमेंस कैटेगरी जिन्होंने जीता? वो है वैलेंटिना यूनिना। एंड मैग्नस कार्लसन ने इस टाइटल को कौन सी बार जीत लिया है? फॉर द 7th टाइम। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 2। याद रख, क्या कंफ्यूजिंग वाली चीज होगी? वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप है यहाँ पर, जिसमें 7वीं बार मैग्नस कार्लसन ने जीता, एंड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने जीता। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जिन्होंने भी अनाउंस कर दी रिटायरमेंट फ्रॉम ODI क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट। कौन रहेंगे वो है डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली वन यूनाइटेड कप 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग पोलैंड टेनिस टीम? तो वो है जर्मनी, राइट। तो अभी रिसेंटली जर्मनी ने यूनाइटेड कप 2024 टाइटल को जीत लिया है बाय डिफीटिंग पोलैंड टेनिस टीम इन द फाइनल। इसका जो फाइनल इवेंट हुआ था, जो लोकेशन है, ये इवेंट कहाँ पे चल रहा है यूनाइटेड कप? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेट टीम वन द ODI टेस्ट सीरीज
under the captainship of whom? Under the captainship of KL Rahul during the tour of South Africa. During the tour of South Africa, इंडिया की क्रिकेट टीम ने ओडीआई सीरीज जीत ली है, वहीं पर जो T20 इंटरनेशनल है एंड टेस्ट सीरीज है ये ड्रॉ हुई, राइट। एंड केएल राहुल ने इसको जीत लिया, कैप्टनशिप थे, ये कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर द टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन ऑफ डैश कंट्री डीन एल्गर, इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो ये जो डीन एल्गर है ये साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, करेक्ट, एंड फॉर्मर टेस्ट कैप्टन थे और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स हैव वन द सिल्वर मेडल इन द मेंस डबल ऑफ द योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 24 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो सिल्वर मेडल जीता, सेकंड पोजीशन आई। कौन है फेमस इंडिया के बैडमिंटन मेंस डबल प्लेयर? वो है स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इन दोनों ने यहाँ पे जीत लिया है मेंस डबल योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 को, जो न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, विच टीम हैज रिसेंटली वन ऑस्ट्रेलियाज बिग बैश लीग। ये जो बिग बैश लीग है ना, ये सिमिलर है टू आईपीएल। जैसे इंडिया में आईपीएल होता है तो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होती है, ये क्रिकेट से रिलेट करता है। तो पूछा जा रहा है किस टीम ने यहाँ पे बिग बैश लीग को जीत लिया है, तो वो है ब्रिस्बेन हीट ने। ब्रिस्बेन हीट ये क्रिकेट टीम का नाम है जिन्होंने इसको जीत लिया है, एंड ये 13th एडिशन है आपका बिग बैश लीग का। नेक्स्ट, विच फुटबॉल टीम वन द इंडियन सुपर कप 2024 डिफीटिंग ओडिशा फुटबॉल क्लब इन द फाइनल्स एट द कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर ओडिशा। तो भुवनेश्वर ओडिशा में अभी इंडियन सुपर कप 2024 को जीतने वाली टीम कौन सी बन गई? वो है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, राइट। एंड ये अगर पूछा जाए कि इंडिया सुपर कप 2024 ये जो इवेंट है, ये जो टाइटल है, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? तो ये आपका फुटबॉल से बिलोंग करता है, एंड ओडिशा की फुटबॉल क्लब ने यहाँ पर इसको जीत लिया है। तो ये तो थे फ्रेंड्स कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब आ जाते हैं आपसे बुक्स एंड ऑथर्स पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव रिसेंटली ऑथर्ड द बुक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साजी विरासत, राइट। ये है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सजी विरासत। इस बुक को केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन है वो पर्सनैलिटी जिन्होंने इस बुक को ऑथर किया? वो है गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती। इन दोनों के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। एंड रंग भवन ऑडिटोरियम आकाशवाणी में इस बुक का लॉन्च इवेंट था। एंड ये बुक एक्सप्लोर करती है अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉर्ड रामन नॉट इन इंडिया बट इन एशियन कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.